एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है एपीआई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपीआई पिन कैसे जनरेट होती है एंड हाउ वी कैन मेक मनी थ्रू एपीआई एंड इसके यूजेस क्या क्या हैं एंड आज के टाइम में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को विद द डेफिनेशन ऑफ एपीआई। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक सेट है, रूल्स ऑफ सेट है जो कि हमारे एप्लीकेशंस के बीच कम्युनिकेशंस को पॉसिबल बनाती है। दैट मीन्स एक आपका एप्लीकेशंस है क्लाइंट का एंड एक आपका सर्वर है। इसके बीच में जो हमारी डाटा सर्विस है एंड जो कम्युनिकेशंस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, हमारी एपीआई के थ्रू हो रही है। एंड अब आप बोलेंगे कि वो तो कम्युनिकेशंस हमारे नॉर्मली किसी भी वे में हो सकती है। गाइस, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रही हो तो मेक श्योर कोई भी कंपनी है ये चाहती है कि उसका डाटा एक तो सिक्योर रहे और वो एक खुद की ही सर्विसेज को ही प्रेफर करे जिससे उनका डाटा सेव रहे। ओके, सो एपीआई इसमें हेल्पफुल है। सेकंड हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई क्या है? एपीआई की एक यूनिक सीक्रेट कोड है जो कि हमारा आइडेंटिफाई करता है कि आपका रिक्वेस्ट भेज कौन रहा है। ओके, एंड ये एक्सेस को कंट्रोल करती है एंड इसका ऑथेंटिकेशन में भी इसका यूज़ होता है। एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे नोट किया है आपका कि एक आखिरकार एपीआई की दिखती कैसी है। सो दिस इज़ द एग्जांपल एंड नाउ वी गो फॉर थर्ड पॉइंट। एपीआई कैसे काम करता है? देखो, यूज़र है हमारा, यूज़र कोई भी पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट को यूज़ कर रहा है एंड एपीआई रिक्वेस्ट को उसने एपीआई के थ्रू उसने रिक्वेस्ट भेजी प्लस एपीआई की जनरेट करके एंड वो सर्वर को रिसीव हुई। सर्वर के बाद फिर डायरेक्ट उसको रिस्पॉन्स आएगा। ओके, एपीआई के थ्रू सर्वर वेरीफाई करता है कि रिक्वेस्ट वैलिड है या नहीं है, फिर रिस्पॉन्स उसको भेजा जाता है। एंड ये भी एक अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले उसको वेरीफाई कर रहा है इट इज़ रियल और फेक, देन जाके ही उसको आउटपुट दे रहा है, एक तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है। अब आपका फोर्थ पॉइंट है एपीआई की कैसे बनती है। देखो, सबसे पहले आपको ये एपीआई प्रोवाइडर पर जाना है, गूगल पे सर्च करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके डैशबोर्ड को ओपन करना है, क्रिएट एपीआई या जनरेट एपीआई को आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, उस पर आपको क्लिक करके एंड एपीआई की को कॉपी करो, कोई भी अपना सीक्रेट कोड बनाओ वहाँ पे एंड आपका जो प्रोजेक्ट है ऐप है उसमें यूज़ करो। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपको कभी भी एपीआई की को पब्लिकली शेयर नहीं करना है, ठीक है, कहीं पे भी कि लिंक्डइन में डाल दो कि मैंने ये एपीआई बनाई है, इसका ये सीक्रेट कोड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू। ओके, एंड देखो कहाँ कहाँ पे आज के टाइम में इसका यूज़ हो रहा है। लाइक देखो, ओपन एआई है, एपीआई है। मान लो आजकल के जितने भी ऐप है विदाउट एपीआई कोई भी यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं रहा है। गूगल मैप्स है उसमें भी इसका यूज़ होगा, जेमिनी में भी यूज़ हो रहा है, वेदर ऐप है आपका वहाँ पे भी हो रहा है, स्ट्राइप ऐप है एपीआई है यहाँ पे भी इसका यूज़ हो रहा है। सो हर जगह पे इसका यूज़ हो ही रहा है। सो मेक श्योर आप एपीआई की जो सर्विस है वो लो। एंड इसका यूज़ करने का एक एग्जाम्पल है, ये कोडिंग डाली है, आप इसको रीड कर लेना। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट हमारी तरफ से भेजी जाती है, उसके बाद हेडर है वो उसको आइडेंटिफाई करता है एंड फिर इसका जाके आउटपुट देता है, रिस्पॉन्स करता है रिक्वेस्ट का जो भी हमारी तरफ से आई है। ओके, इसका सिक्योरिटी टिप्स की अब हम और बात कर लेते हैं। एपीआई की को हमें कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं करना है कहीं पे भी एंड गिटहब पर तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है। जो भी हमारी फाइल्स होगी वो हमें उसको स्टोर करनी है एनएम फाइल में एंड परमिशन है, एक्सेस है, उसका जो भी हमें लिमिट ही रखना है उसमें। रेगुलरली रोटेट है उसको करते हैं ना चाहिए। अगर आप न्यू कोई भी एपीआई बना लेते हो जाके पुरानी को हटा दो। ओके, देखो मैंने बोला कि इसमें आपको फाइल सेव करनी है, तो वो कैसे सेव होगी? देखो, जैसे कि एक मैंने आप एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि हमारी एपीआई फाइल है, एग्जांपल इसका ये है। तो अब हम इसको कैसे इसमें जनरेट कर देंगे? ओपन एआई एपीआई केवाई, इसको यहाँ पे फाइल है यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। ओके, एंड हमारा 7th पॉइंट है रियल लाइफ में। हम देख लेते हैं इस पर कहाँ पे यूज़ होता है। एआई चैटबॉट्स में वेरी इंपॉर्टेंट, चैट जीपीटी जेमिनी में इसका यूज़ होता है, वेदर ऐप्स में इसका यूज़ होता है, पेमेंट गेटवे में इसका यूज़ होता है
एंड अब आप पूछोगे मैम कौन से ऐप में, तो यहाँ पे स्ट्राइप लिखा ही हुआ है आपका। कुछ लोग इसको जानते नहीं होंगे, फ़ोन पे गूगल पे से तो काफ़ी सारे लोग वाकिफ़ हैं ही हैं। मैप्स में एंड लोकेशन सर्विस में इसका यूज़ होता है। लॉगिन और ऑथेंटिकेशन सिस्टम में भी इसका यूज़ होता है। मोबाइल ऐप में, वेब एप्लीकेशन में भी API का आपका यूज़ होता है। एंड नाउ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है वीडियो का कि हाउ वी कैन मेक मनी थ्रू API। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस। देखो फ्रीलांसिंग में भी होता है, AI SaaS टूल में भी इसका यूज़ होता है, मोबाइल ऐप्स में इसका यूज़ होता है, वेबसाइट में इसका यूज़ होता है, एजेंसी वर्क में भी इसका यूज़ होता है, यूट्यूब में कंटेंट में भी इसका यूज होता है। API ट्यूटोरियल्स में प्रोजेक्ट है, कोडिंग है, सीरियस ऐप बनाकर इसको अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं एंड पैसे कमा सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू। एजेंसीज में इसका वर्क होता है। वेबसाइट में भी हम देखो API इंटीग्रेट करके सर्विस देकर अच्छा खासा मनी जनरेट कर सकते हैं। सो आई थिंक आप समझ में होगा। देखो ये सेकंड है ना, इस पर हम आगे चल के काम करेंगे, AI SaaS टूल। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्टिंग में ही मैं बोलती हूँ क्योंकि इस चैनल में ओनली सिखाया ही नहीं जाता स्किल से, हाउ यू कैन मेक मनी थ्रू स्किल्स ये भी सिखाया जाता है। बेनिफिट इसके क्या क्या है? सिक्योर एक्सेस है, इजी इंटीग्रेशन है, कंट्रोल ओवर यूसेज, इसमें भी आप देखोगे स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, कनेक्ट मल्टीपल सर्विस, एक जगह पे आप मल्टीपल सर्विस को कनेक्ट कर सकते हो, पावरफुल एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। एंड मैंने ये सब चीज़ें बताई दी हैं आपको। एंड देखो अब हमारा 10th पॉइंट आएगा कि हम यहाँ पे API की प्रोवाइडर्स कहाँ पे कौन कौन सी ऐप में कौन कौन सी जो API की सर्विस हो रही है। API OpenAI में AI मॉडल्स हैं, ChatGPT का 3.5 वर्जन है, GPT का 4 वर्जन है, गूगल मैप्स में मैप्स है, राउट्स है, लोकेशन है, यहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है। स्ट्राइप में पेमेंट है, ट्रांजैक्शन है, एंड वेदर API है, वेदर डाटा है, जेमिनी API है, AI मॉडल्स है, इसमें इसका यूज़ हो रहा है। इंपॉर्टेंट नोट देखो API की एक्सेस कंट्रोल एंड फ्री टायर होता है, उसके बाद यूसेज के बेसिस पर आपका चार्ज लगता है। यूसेज की लिमिट होती है, रेट लिमिट को हमेशा हमें चेक करना चाहिए बिफोर बाइंग API। ओके, डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से रीड करना चाहिए हमें कुछ भी चीज़ से लेने से पहले। ऑलवेज टेस्ट API बिफोर यूजिंग इन प्रोडक्शन, पहले उसको यूज़ कर लो, आपको एक नॉर्मल ट्रायल दिया जाता है। अगर आपको वो सेटिस्फाई नहीं करना है तो यू कैन कैंसिल एनी टाइम। एंड हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग पाथ होगा API को आगे सर्च करने में, इसका बेसिक सीखेंगे पहले हम। HTTP मेथड्स है उस पर काम कर रहे होंगे, गेट पर पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, इस पर स्टेटस कोड्स में, हेडर्स में, पैरामीटर्स में, ऑथेंटिकेशन API की, एंड JSON डाटा फॉर्मेट में, बिल्ड रियल प्रोजेक्ट, डिप्लॉय एंडर। ओके, देखो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे API के, जो कि आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। API क्या है, कैसे बनेगी, इसके सिक्योरिटी टिप्स क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे मनी के ऑप्शंस है, अर्निंग ऑप्शंस है, एंड API कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी AWS API गेटवे पर, डिटेल से होगी। एंड क्विक समरी गाइज आप इसकी रीड कर लेना। एंड गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज लाइक करना, कमेंट करके जाना, आपका एक कमेंट मेरे को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। प्लीज़ गाइज सपोर्ट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।